और पूरी उम्मीद लगा चुका था मैं कि मैं इस साल जरूर हो जाएगा मेरा। लेकिन एट लास्ट नार्वस की वजह से उसमें हो गया, तो फिर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई सर। मेरी गाँव फैमिली में सिर्फ सर मैं ही हूँ जिसने पढ़ाई की है सर। आरआरबी जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपने अपनी कौन सी ऐसी रणनीति बनाई? पहला जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया था सर, वो जेकेएसबी का ही था। उसमें मेरी रैंक 180 रही है सर। तो वहां से मुझे पता चला नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ सर। यूट्यूब का अगर यूज करना है तो आपसे कोई सीखे, मतलब कि हाँ बहुत जी हाँ सर, मैंने यूट्यूब का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है सर। ये सुबह में सुबह मैं 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता था सर। फिर मैं 9 बजे ड्यूटी के लिए निकलता था, तो 4 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी सर। फिर वहां से 4 बजे से मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैकेनिकल फिर स्टूडेंट्स? बच्चों को मैं यही मैसेज दूंगा कि मतलब हम सोच रहे हैं शायद नहीं होगा, मतलब अब 10 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, हमारा नहीं होगा। ये हमें बस यही सोचना है, हमें हमारे लिए एक ही सीट निकालनी है, हमें एक सीट निकालनी है। हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे मेहमान से आज मिलाऊंगा जो काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है, सीबीटी 2 का बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच में जुबेर हैं और बेसिकली ये पूरी जर्नी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। कैसे इनकी जर्नी रही, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशंस किया, वो सारी चीज़ आज जानेंगे। तो सभी लोग एक बार आ जाओ और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं यार। क्योंकि आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। बट इन सारे कट ऑफ को बीट करके फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जुबैर, इंजीनियर सडा परिवार की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन्स। एंड बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? ऑलरेडी आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो। थैंक यू सर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहा था सर। पिछले 2-3 साल से मैं कंटिन्यूअसली वेटिंग लिस्ट में आ रहा था, 1 मार्क से रह रहा था। और 2024 का जो एसएससी जेई था सर, उसमें मैंने 413 मार्क्स थे मुझे उसमें, 413। और पूरी उम्मीद लगा चुका था मैं कि मैं इस साल जरूर हो जाएगा मेरा। लेकिन एट लास्ट नार्वस की वजह से उसमें हो गया, तो फिर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई सर। लेकिन शुक्र है कि मैंने आरआरबी जेई का अप्लाई किया था सर। तो फिर मैंने इसका सीबीटी 1 दिया और सीबीटी 2 दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ये क्वालिफाई हो गया सर। ओके। आज बहुत खुश हूँ सर। अच्छा, तो आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे। जी हाँ सर, जी हाँ सर। जरूर और जरूर। मुझे लग रहा है कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में रेडी हैं, बट जिस जी दिन सर। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगती है तो लोगों के परसेप्शंस भी बदल जाते होंगे ना आपके प्रति। जी सर, हाँ जरूर। हाँ, तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं आदिल, एक बार बताना जरा फैमिली जी बैकग्राउंड। सर। कहाँ से आप, कहाँ से हो इस, बेसिकली जी कहाँ सर, से हो? मैं जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग से हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपके घर वाले सब लोग वहीं पे रहते हैं? जी हाँ सर। ओके। अनंतनाग नानिल है उसका नाम, उस गांव का नाम है नानिल सर। अच्छा, गांव मेरी गांव फैमिली मतलब? में सिर्फ सर मैं ही हूँ जिसने पढ़ाई की है सर। मतलब मुझे लग बाकी रहा है कि आप, 10th तक सर सब पढ़ते थे, फिर छोड़ते थे सर। लेकिन मैंने मेहनत की थी, लेकिन मेरा ये ड्रीम जो था सर जूनियर इंजीनियर बनना है, तो मैंने बहुत मेहनत की है सर। मेरे ओके। शरीर से तो पता चल ही जाता है आपको सर, मैंने हाँ, कितनी मेहनत की होगी सर। राइट। क्योंकि हम लोगों की लंबी डिस्कशन हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते थे यूट्यूब व्हाट्सएप पे, और हम लोग गाइड भी करते रहते थे आप लोगों को। बड़ा अच्छा लगा। तो एक चीज़ मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा यार कि आरआरबी जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपने अपनी कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जिससे कि आपका सिलेक्शन हो गया, और आपने कब डिप्लोमा कंप्लीट किया था? जी सर, मैंने डिप्लोमा 2016 में किया था सर कंप्लीट। उसके हम्म। बाद मैंने लेटर एंट्री लेटर एंट्री एंट्रेंस टेस्ट दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। हम्म। तो वो मैंने क्वालिफाई किया, तो फिर मैंने बीटेक किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से सर। और कॉलेज रहा है मेरा एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पाटन सर। ओके उसके ओके। बाद 2020 में मैंने पहला जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया था सर, वो जेकेएसबी का ही था, स्टेट लेवल का ही था सर। उसमें मेरी रैंक 180 रही है सर। तो वहां से मुझे पता चला नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ सर, क्योंकि मैं 180 रैंक पे आया, तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो मेरा पहला एग्जाम था सर। तो फिर मैंने वही से स्ट्रेटेजी बना ली। तो उस वक्त मैं 1-2 पॉइंट से रह गया था। तो फिर मैंने जितने भी बुक्स थे, और आपकी गाइडेंस ली सर। अड्डा 247 से मैंने जितने भी मैराथन किए हैं सर। यूट्यूब चैनल पे रोज लाइव सेशन होता था, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। और बाकी रिकॉर्ड लेक्चर जो होते थे तो वो देखता था सर। और मैंने कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है सर पहले ही। उसके बाद ही मैंने वाइसिटी लगाई सर, आरएस खुरमी वगैरह, और टेक्स्ट बुक्स भी जो मैंने लगाए। तो उससे बहुत फायदा मिला सर मुझे। ओके।
तो मतलब यूट्यूब से काफी अच्छे लेवल पे आपने जी हाँ मतलब सर। यूट्यूब का अगर यूज करना है तो आपसे कोई सीखे, मतलब कि हाँ बहुत। जी हाँ सर, मैंने यूट्यूब का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है सर। ओके। कितने घंटे पढ़ते थे आप आदिल, अगर मैं बोलूँ तो अपने स्टूडेंट से? सर मैं ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर्स में पढ़ता था। तो ये सुबह में हम्म सुबह मैं 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता था सर। हम्म हम्म फिर मैं हम्म 9 बजे ड्यूटी के लिए निकलता था, तो हम्म 4 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी सर। फिर वहां हम्म से 4 बजे से मतलब 4:30 तक तो मैं घर पहुंचता था, क्योंकि मेरी हम्म ड्यूटी इधर खानापाल अनंतनाग में ही है सर। हम्म 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 तो फिर मैं 5 बजे तक तो घर पहुंचता हम्म था सर। हम्म और उसके बाद मैं 6 बजे से रात के 9-10 बजे तक फिर पढ़ाई करता था सर। फिर हम्म उसके बाद अगर मतलब कुछ रह जाता था या प्लान आता था कि मैं आप मॉक टेस्ट लगा लूं या कुछ प्रैक्टिस कर लूं, तो वो भी करता था। 12-10-12 बजे तक तो मैं सोता नहीं था सर। बहुत मतलब मेहनत की है जॉब मैंने के सर। साथ ही बहुत टफ होता है यार कि 6-7 घंटे टाइम निकाल पाना। जी हाँ सर। इज वेरी चैलेंजिंग, बट जॉब ये के साथ साथ ये बहुत मुश्किल होता है सर। हाँ, ये जुनून ही कुछ करा सकता है, अदरवाइज नारमजी तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, बट आपने किया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैकेनिकल में बच्चे ऐसा, मतलब आपको भी आइडिया तो होगा कि वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है जी हाँ बेसिकली। सर, आती है। हाँ, तो आपने क्या लग रहा है कि मैकेनिकल में अपनी जगह बना दी, एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैकेनिकल सर स्टूडेंट्स को? बच्चों को मैं यही मैसेज दूंगा कि मतलब हम मतलब सोच रहे हैं शायद नहीं होगा, मतलब अब 10 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, हमारा नहीं होगा। हम्म लेकिन खुद पे इतना भरोसा रखो कि मैं हम्म हमें बस यही सोचना है, हमें हमारे लिए एक ही सीट निकालनी है, हमें एक सीट निकालनी है। हमें हम्म क्यों ये सोचना है कि आप वैकेंसी नहीं है, आप वो है, वो आप ये है। हम्म एसएससी में मतलब मैं भी सोचता था पहले पहले कि शायद मतलब मेरे नसीब में नहीं होगा जेई। और हम्म एसएससी का मैं भी सोचता भी नहीं था कि मेरा एसएससी क्वालिफाई होगा कभी। हम्म 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 3 बार मैं दे चुका हूँ एसएससी जेई, मेरा हम्म प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता था। मेरी हम्म एक वीकनेस थी सर, वो है हम्म जनरल अवेयरनेस। अगर हम्म हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछा जाए तो उसमें हम्म मैं मतलब ठीक नहीं हूँ सर। मेरा स्ट्रांग पोर्शन है सर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। ये मेरे हम्म स्ट्रांग सब्जेक्ट्स हैं सर, जिसकी वजह हम्म से मैंने एसएससी भी क्वालिफाई किया था। तो हम्म सर मैं भी ऐसे ही सोच रहा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, हम्म लेकिन आखिर मैंने भी किया है सर। चाहे कितनी भी काम ही वैकेंसी क्यों ना हो, हमें बस हार्ड वर्क करना चाहिए सर। मतलब ऐसा भी आता है, एक वक्त ऐसा भी आता है हम सोचते हैं शायद अब हमें मतलब छोड़ना ही चाहिए, लेकिन वही हम्म पॉइंट होता है जहां पे हमें मतलब डट के रहना है सर। राइट। तो मतलब मैकेनिकल वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे एक सीट जी आए हाँ सर, चाहे क्यों दो नहीं सीट। होगा सर? जब मेरा हुआ, इतने मतलब बच्चे हुए हैं इसमें सिलेक्ट, तो क्यों नहीं होगा सर? राइट। चाहे कैटेगरी, अब हम सोचते हैं सर कैटेगरी हो, लेकिन मतलब हमारे पास अब कैटेगरी नहीं है, नहीं। तो हमारे पास बस एक एक ही रास्ता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए सर। राइट राइट राइट। हमारे पास और कुछ बचा नहीं है, हमें हार्ड वर्क करनी है, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर? बिल्कुल। मेहनत, मतलब जब इंसान मेहनत करेगा तो आखिर मतलब मिलता ही है उसका फल सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से नॉर्मली यही पूछूंगा यार, कि सोशल मीडिया का आपने यूज किया था क्या अपनी जर्नी में प्रिपरेशंस के दौरान? अभी तो जी सर, फिलहाल सोशल जॉब कर रहे मीडिया। हैं। जी हाँ सर, मतलब मेरे दोस्त भी ऐसे ही बोल रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ाई कर रहे हो सर। मैंने मतलब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में चलाता था, हाँ लेकिन हाँ। वहां पे भी मैं यही पेजेस फॉलो करता था, मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ ऐसे ऐसे पेजेस जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे सर। राइट वैसे राइट। मतलब जैसे मतलब बाकी देखते हैं रील्स वगैरह देखते हैं, लेकिन मैंने उस पे यही इंजीनियरिंग के पेजेस फॉलो किए थे ताकि मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए। वहां पे कुछ रील्स वील्स होते थे हाँ इसी हाँ। के रिलेटेड, प्रैक्टिकल वैक्टिकल वगैरह। मोटिवेट करें, मतलब मिला जुला के आपको अपनी जर्नी के लिए मोटिवेट करें। जी हाँ सर। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताओ यार, कि प्रिपरेशंस में आपने ऐसी कोई गलती किया जिससे कि थोड़ा सा संघर्ष लंबा रहा? सर होता है, मतलब प्रेपरेशन में होता है, मतलब पिछली बार जब मैंने प्रेपरेशन की तो मुझे लगा शायद इस बार मैं टॉपर रहूंगा। हम्म। तो मैंने प्रेपरेशन में, मेरी प्रेपरेशन में ही कुछ ना कुछ कमी थी, तो मैं एक पॉइंट से रह गया सर। फिर मैं वेटिंग लिस्ट में आया। लेकिन हम्म मसला ये था कि मैंने पूरी प्रेपरेशन नहीं की थी सर। उस हम्म टाइम मैंने पूरी प्रेपरेशन, मतलब जितना हमें पढ़ना चाहिए हम उतना पढ़ते नहीं है। और हम्म हम मतलब गाइडेंस नहीं लेते हैं, जैसे सर मैंने आपकी गाइडेंस ली है, तभी मैं अभी मतलब इस पोजीशन पे हूँ सर, ताकि मैंने क्वालिफाई किया है। जब मेरी गाइडेंस थी तो गाइडेंस होना जरूरी है सर, मतलब एक इस एग्जाम को मेंटरशिप क्वालिफाई करने के लिए। एक मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेंटरशिप होना जरूरी है सर। हाँ राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि मम्मी पापा ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि नो डाउट इधर आई थिंक जॉब एमटीएस में आपका कब से लगा है? एमटीएस सर मैं हूँ 2021 से सर। 2021 से। तो बीच बीच में आपके फादर वगैरह मम्मी वगैरह बोलते रहते हैं क्योंकि यार थोड़ा बड़ा करो यार, कुछ नया करो, मतलब ऐसा कुछ क्या हाँ उन्होंने? हाँ, उनको मतलब उनका एक ख्वाब था, उनका भी ये सपना था कि मतलब हमारा
ये बच्चा मतलब कब कामयाब हो जाए, क्योंकि उनको हाँ पता था मतलब ये कितना मेहनत करता है, मतलब एक एक पॉइंट से रहता था, रोज रोते थे वो, मतलब कुछ करेगा। जब मतलब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने पहली कॉल अपनी बहन को की है, क्योंकि मेरी एक ही बहन है, मैं उसे हाँ। बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने पहली कॉल उसको की है, मेरी बहन मेरा हो गया। उसको अरे यकीन ही वाह। नहीं हुआ, फिर मैंने पापा को बोला और अपनी मम्मी को बोला, तो बहुत खुश हुए वो। उनको राइट। यकीन ही नहीं हुआ कि सच में ये कामयाब हो गया। ओके, इस और डिपार्टमेंट्स के लोग आप अब आपको क्या कहते हाँ हैं? सर, सबने कांग्रेचुलेट किया सर, सब खुश हैं। अच्छा अच्छा, obvious बात है। बहुत बड़ी जर्नी होती है और अच्छा लगता है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं आपको बोलूं कि आरआरबी के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि सीबीटी 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो किस तरह किस सब्जेक्ट का आपने ज़्यादा ध्यान दिया जिसकी वजह से आरआरबी के सीबीटी 2 में मैकेनिकल वाला सब्जेक्ट बहुत काम आया? सर अगर देखा जाए तो हर कोई सब्जेक्ट मतलब इंपॉर्टेंस रखता है सर। अगर आप राइट। ज्यादा देखें आरआरबी के पर्सपेक्टिव से सर, तो हम्म। आरआरबी में ज्यादातर प्रोडक्शन ही आता है सर। प्रोडक्शन राइट। इंजीनियरिंग मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। इसमें हम्म। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सर, आपको पता ही है, 12-13 सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो हम्म। मतलब हर किसी सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता है आरआरबी सर। राइट राइट तो राइट। प्रोडक्ट अगर कोई सोचता है कि मुझे आरआरबी जेई क्वालिफाई करना है, तो उसको प्रोडक्शन पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए सर। अच्छा, एसएससी में जस्ट रिवर्स है। एसएससी में फ्लूइड मैकेनिक्स और पावर प्लांट आईसी आरएसी बहुत जी इंपॉर्टेंट। जी सर, जी सर, हाँ वहाँ पे वो पावर प्लांट में से पूछता है, बॉयलर्स वगैरह वो पूछता है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ, जॉब के साथ आपने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किया था क्या, मॉक वगैरह? जी सर, जी सर, तो मॉक में अटेम्प्ट कर रहा था। एक तो मैं अडा टॉप फोर साउंड के भी मॉक कर रहा था सर, बहुत अच्छा। और टेक्स्ट बुक के भी सर कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन एक भी पूछना चाहूँगा कि बाकी आपका डेली रूटीन तो आपने बता ही दिया, सारी चीज़ें हो गया। जी और भी सर। कुछ आपको एड्रेस करना है? कुछ भी और भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं जो कि जर्नी में, जैसे अपने घर के बारे में या फिर अपने एनीथिंग एल्स जो आपसे लगता है कि नहीं हमें आज डिस्कस करना चाहिए, दुनिया आपके बारे में जाने? नहीं सर, मुझे तो यही डिस्कस करना था, मतलब मैंने कितनी मेहनत की है, और एक मतलब अगर इतने मतलब लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाँ। उनको क्या करना चाहिए। मतलब जिंदगी में ऊपर नीचे होता है, अप्स एंड डाउन आते ही हैं सर। तो हम्म। मतलब हमें डट के रहना है, हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें ना आए। मतलब 1 पॉइंट से रहता है कोई, 1.5 पॉइंट से रहता है कोई, 0.25 से रहता है कोई, तो हमें हम्म। हिम्मत नहीं हारनी है सर कभी। मैंने कभी आज तक हिम्मत नहीं हारी है, चाहे अगर मतलब आज भी कुछ ना कुछ हो जाए इसका, मतलब हम्म। अगर इसमें ना हो जाता, तो हम्म। मैं फिर से खड़ा हो जाता सर, मैं फिर से तैयार था। मेरा एएलपी भी क्वालिफाई हो गया सर इसी के साथ। अरे वाह, एएलपी क्या भी बात है। क्वालिफाई हो गया मेरा, और आरआरबी जेई भी क्वालिफाई हो गया। और मैंने कभी आज तक हिम्मत नहीं हारी है सर। मेरा जेके एसएसबी यहाँ पे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सर, हाँ उसमें भी हाँ। मैंने, वो भी मैंने अरे, क्वालिफाई किया है सर। क्या उसमें बात सिर्फ अब है। फिजिकल था, लेकिन अब फिजिकल में नहीं जाऊंगे सर। समझ गया समझ गया। एक्चुअल में देखो, एक बार जब आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो मुझे जी लग हाँ रहा है सर। कि मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आपका सिलेक्शन होने लगता है। बट वो प्रिपरेशंस का जो थ्रेशोल्ड लेवल है आपको क्रॉस करना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जिस तरह से जुबेर हम लोगों के साथ लगातार यूट्यूब पे कनेक्टेड रहे, रेगुलर जॉब के साथ पढ़ाई करते रहे, बहुत सारे रिकॉर्डेड, जो कि इनके यहाँ मुझे ऐसा समझ में आता है कि कभी कभी नेट के भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। तो आपने रिकॉर्डिंग और अभी काफ़ी यूज़ किया है, देख जी कंटिन्यू। हाँ सर, जी हाँ। हाँ। मैं कंटिन्यूसली सर आपके साथ कांटेक्ट में था सर, व्हाट्सएप पे भी मैं अपने डाउट्स पूछ रहा था सर। इससे राइट। पहले जब उसमें एसएससी में चैलेंज हुए थे क्वेश्चन सर मेंस में, तो मैंने फिर वो आपके किए थे, वो जो ग्राफ दिखा रहा था उस पे, हाँ अभी याद नहीं आ रहा है सर वो कौन सा ग्राफ था, शायद सेंट्रीफ्यूगल पंप का था सर वो। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, तब बता रहे थे सर इसमें क्या है, मतलब कैसे चैलेंज करना है सर। बहुत हेल्प राइट। किए हैं आपने मुझे सर, मेंटरशिप की वजह से सर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ सर, चलो जुबेर, थैंक आपकी यू। गाइडेंस की वजह से सर। थैंक यू जुबेर, एंड होप आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तेदार का, अपने समाज का। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। मैंने तो इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों का किया है, बट जिस तरह से आपने मतलब कि अपनी जर्नी शेयर की और बच्चों को मोटिवेट किया, अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।